बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आकिब सिद्धू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आकिब सिद्धू। उम्मीद करता हूं आप सबका रमज़ान बखैर आफियत गुजर रहा होगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन मजलिस में मौजूद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने पहला कदम मिंबर मुबारक के ज़ीने पर रखा और फरमाया आमीन। फिर दूसरा कदम दूसरे ज़ीने पर रखा और फरमाया आमीन। फिर तीसरा कदम तीसरे ज़ीने पर रखा और फरमाया आमीन। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जबकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई मंजर न देखा था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, इससे पहले तो हमने आपको कभी ऐसा करते ना देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहले ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जो ज़िंदगी में माह रमज़ान मुबारक को पाए और इबादत करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बख्शिश ना करवा सके। मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरे ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में वालिदैन दोनों या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ ना भेजे। मैंने कहा आमीन। तो वजह तलब बात यह है कि दुआ करने वाली हस्ती को देखिए और आमीन कहने वाली हस्ती को देखिए। ये दुआ नहीं बदुआ है, और आमीन जब कह दिया गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने मुबारक से कह दिया गया तो कोई शक नहीं कि ये कबूल होकर रहेगा। वो करीम हस्ती कि जिन्होंने अपनी एक अकलौती दुआ भी अपनी उम्मत के लिए आखिरी दिन यौम हिसाब के लिए बचा के रखी हुई है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने तीनों चीज़ों के ऊपर आमीन कह दिया है, तो इसका मतलब है कबूलियत की मोहर लग चुकी है। वो लोग जिनको रमज़ान मुबारक की नेमत तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं, लेकिन वो इसका फ़ायदा नहीं उठाते। कभी गर्मी का बहाना, कभी तबीयत ठीक नहीं, कभी नीयत बिगड़ गई, कभी कुछ हीले बहाने करके रमज़ान करीम को बाकी 11 महीनों की तरह एक महीने के तौर पर ख़त्म कर लेते हैं। इसका फ़ायदा नहीं उठाते। उनके लिए भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया है कि हलाक हो जाएँ वो लोग जिनको रमज़ान मुबारक तो मिले लेकिन वो इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी बख्शिश ना करा सकें। वो लोग जिनके वालिदैन हयात हैं, उनकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, उनसे तवज्जो चाहते हैं, वो उनकी तवज्जो कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके लिए ज़िंदगी को बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन अपनी जवानी के नशे में, अपनी दौलत के नशे में, अपने आप में, अपने घमंड में उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, वालिदैन से सिसकते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनके लिए भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जो वालिदैन को हयात पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, यानी कि इसका भी तबाह होना, इसका हलाक होना भी लाजिम व मलजूम है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा रब और मेरे फरिश्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद भेजा करो। अगर आप अपनी सारी इबादतों को उठाकर देखें तो हर इबादत के कबूल होने या रद्द हो जाने के चांसेस हैं। हो सकता है कोई तो आपकी इबादत कबूल हो या कोई रद्द हो जाए, आप इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन दुरूद पाक वो वाहिद इबादत है जिसके कबूल होने में कोई शक नहीं। ये वो वाहिद इबादत है जिसके लिए दोनों कंधों पर बैठे फरिश्ते, सवाब वाले भी और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता भी, दोनों मिलकर इसके लिए नेकियां लिखते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जिसको मकबूलियत का दर्जा हर हाल में हासिल हो जाता है। वो वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में अंदर कोई शक मौजूद नहीं है और इसका अजर व सवाब का अंदाज़ा मैं और आप नहीं लगा सकते हैं। तो वो लोग जिनके सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो आता है लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक नहीं भेजते, उनके लिए भी सख्त वईद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन है, यानी कि उनके लिए जो बद्दुआ की गई उसके ऊपर भी मोहर सब्त है। रमज़ान करीम का महीना है, हर नेकी 700 गुना बढ़ा दी गई है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के दिए हुए इस मौके से फ़ायदा उठाएं और नेकियों से अपने दामन को भर लें, अल्लाह से बख्शिश करवा लें और एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही का सबब बने। मुलाकात बशर्ते ज़िंदगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।